हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस परिवार में। आज हम लोग जो है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल सवाल करने के लिए जा रहे हैं। ये आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे, और जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी का वो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है वो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर होगा, और उसके बाद फिर हम लोग सेकंड चैप्टर में एंटर करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को। और सबसे पहला सवाल लिखो भाई, फटाफट सवाल लिखो। बोले कि पृथ्वी की गति को एक वर्ष में रोकने के लिए, पृथ्वी की गति को एक वर्ष में रोकने के लिए, एक वर्ष में, यस, पृथ्वी की गति को एक वर्ष में रोकने के लिए, एक वर्ष में रोकने के लिए कितने स्पर्शीय बल की आवश्यकता होगी। फिर से रिपीट करें क्या क्वेश्चन। पृथ्वी की गति को एक वर्ष में रोकने के लिए कितने स्पर्शीय बल की आवश्यकता होगी, कितने स्पर्शीय बल की आवश्यकता होगी। पृथ्वी 7.3 गुना, पृथ्वी हम बोल रहे हैं, मुंह से आवाज मत निकालो, बस लिखो। पृथ्वी 7.3 गुना 10 का पावर में -5, पृथ्वी 7.3 गुना 10 का पावर में -5, 7.3 गुना 10 का पावर में -5 रेडियन पर सेकंड, झाट के लिख लो, रेडियन पर सेकंड की चाल से घूम रही है। हाँ, पृथ्वी होगी उसका, पृथ्वी 7.3 गुना 10 का पावर में -5, देखो यार बोर्ड में लिख दिए हैं, आराम से निकलेगा जी यार, आराम से पर्दा को बंद करेगा। हाँ, -5 रेडियन पर सेकंड की चाल से घूम रही है, की चाल से घूम रही है। इसकी त्रिज्या 6.4 गुना, इसकी त्रिज्या 6.4 गुना 10 का पावर में 6 मीटर, इसकी त्रिज्या 6.4 गुना 10 का पावर में 6, त्रिज्या है 6.4 गुना 10 का पावर में 6 मीटर। तथा इसका जड़त्व आघूर्ण 9.3 गुना 10 का पावर में 37 केजी मीटर स्क्वायर है, केजी मीटर स्क्वायर है। चलो फटाफट सॉल्व करो। इसको पीना नहीं किया इसलिए गिर गया यार। ठीक है, क्या स्पर्शीय बल का फार्मूला होता है F = τ/r। ठीक है, स्पर्शीय बल का फार्मूला होता है F = τ/r। r जहां पृथ्वी की त्रिज्या है। लो भैया, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और फटाफट आपको सॉल्व करना चाहिए। सवाल को पहले एक बार पढ़िए, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए, दिमाग को 10 तरह से भटकाइए मत। जितेन भाई, हाउ आर यू? फाइन। हैव यू एनी प्रॉब्लम? लिटिल बिट। व्हाट्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम? टेल मी। हाँ, हिंदी से बोलो ना यार।
आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम फ्रंट ऑफ यू। बोला हो, you are fractured in your fingers. Your finger is fractured, right? Yeah, no problem. चलो भाई, हेलो हेलो कृष्णा बाबू, हेलो। बढ़िया से बैठो यार, घूम के बैठो ना कंप्लीटली। तुम एकदम दूसरों को देखने में परेशान रहते हो, भगवान जाने तुम्हारी वाली यही आती है क्या पढ़ने के लिए? चलो भाई शुरुआत करें। सवाल पढ़ लिया? सवाल का लेवल दिख रहा है ना? मजा आ रहा है? चलो शुरू करते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी की गति को 1 वर्ष में रोकने के लिए कितने स्पर्शीय बल की आवश्यकता होगी? बोल रहा है कि पृथ्वी हमारा गोल है और ये जो गति कर रहा है इस चीज को रोकना चाह रहे हैं। ये साइंस कितना चोट्टा है, पृथ्वी को रोक पाएगा? लेकिन ये कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पर्शीय बल का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि इसको ये घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर ऐसे करके, तो हमको इसे रोकने के लिए टच करके हमको मतलब रोकने के लिए इसको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा बल। जैसे तुम दौड़ रहा है तो कहे दौड़ रहा है, रुको कैसे दौड़ रहा है? तो तुमको रोकने के लिए हमको बल लगाना पड़ा कि नहीं? तो उसी तरह से पृथ्वी भी गति कर रहा है तो उसको भी रोकने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? स्पर्शीय बल। अब अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गति कर रहा, देखिए तो बराबर क्या होता है? F गुना में R, याद है? तो बराबर F गुना में R। R की जगह हम L लिखे थे, यहाँ पे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है इसलिए ये त्रिज्या के बराबर है। दूरी किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। यहाँ से F बराबर क्या निकल के आ गया? तो बटा R। ये हमको क्या है? स्पर्शीय बल का फॉर्मूला है। स्पर्शीय बल का क्या है? समझ में आया? अब बोल रहा है कि हम इस चीज को रोकना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? रोकने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा? ठीक है, दैट मीन्स हमको F निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब सवाल में क्या क्या दे के रखा है उस चीज को पहले बढ़िया से शिद्दत से उतारिए। पृथ्वी 7.3 गुना 10 का पावर -5 रेडियन पर सेकेंड की चाल से घूम रही है। मतलब पृथ्वी कितना चाल से जो घूम रहा है उसका चाल दे रखा है कि उसका स्पीड क्या है, कितना स्पीड से? 7.3 गुना 10 का पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये इसका प्रारंभिक वेग है। ये क्या है? इसका प्रारंभिक वेग है। समझा कि नहीं? और क्या दे रखा है? उसके बाद बोल रहा है घूम रही है, इसकी त्रिज्या कितना है? 6.4 गुना 10 का पावर में 6 मीटर। 10 का पावर में 6 मीटर, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या दे रखा है। कितना दे रखा है? 6.4 गुना 10 का पावर में 6 मीटर, मतलब R दे रखा है। ठीक है ब्रो? हेलो ब्रो, हेलो। समझ में आ रहा है इस बात को? आगे समझो। बोला कि इसका जड़त्व आघूर्ण 9.3 गुना 10 का पावर में 37 kg मीटर स्क्वायर है। जड़त्व आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। चलिए, तो अब हमको पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना बल लगाना पड़ेगा। देखिए, हमको पता है कि 1 वर्ष में टोटल कितना दिन होता है? 365 दिन। हम समय निकाल सकते हैं। 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होगा। एक दिन में कितना घंटा होगा? तो 365 दिन में कितना घंटा होगा? अगर एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 5 गो कलम का दाम कितना होगा? क्या किए इसको? 5 से गुना करें। अगर एक दिन में 24 घंटा होता है तो 365 दिन में कितना होगा? 365 गुना 24। 365 गुना क्या आ जाएगा? ये हमारा किस में आ गया? ये घंटा में आ गया। कितना आ गया? घंटा में।
अब इतना घंटा 365 गुना 24 घंटा है, अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो किसमें क्या करना पड़ेगा? 60 से फिर से गुना करना पड़ेगा। तो ये 365 गुना 24 गुना 60 मिनट आ गया। 365 गुना 24 गुना 60 मिनट आ गया। इसको हम सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, मिनट को सेकंड में, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 60 से। तो इसको फिर से गुना कर दिए 60 से, ये हमारा समय निकल गया। क्या निकल गया? समय। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 3.1536। इसको सॉल्व करेंगे ना भाई, गुना करके, तो 3.1536 गुना 10 का पावर में 7 सेकंड। तो कैलकुलेशन तुमको गुना भागा घर में करना पड़ेगा, सवाल को समझ के सॉल्व यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको गुना करके कितना आएगा? 3.1536 गुना 10 का पावर में 7 सेकंड। ठीक है ब्रो, ठीक है, बढ़िया। क्या बात बताओ, क्या हुआ? हाँ, कितना आया गुना करके? क्या क्या? अच्छा बताओ ना, गुना करके कितना आया बताओ ना हमको। 31536। ठीक है, अच्छा और उसके बाद क्या बजे? 3 बजे हो गया या गुना करके। तो तुम लोग सार्थक अंक, राउंडिंग आप सब बेकारे पड़ा है। सार्थक अंक, राउंडिंग बेकारे पड़ा है, तो उसको क्या पढ़ा? उसको फाड़ के फेंक दो उसको कॉपी से। सार्थक अंक, राउंडिंग ऑफ, मैग्नीट्यूड निकालना, ये सब फाड़ के फेंक दो कॉपी से। इसलिए पढ़ा है उसको। 31536, 3 को 0 है तो 10 का पावर में 3। अब देखो हम तीन है तो यहाँ हम एक संख्या बाद पॉइंट लगाना चाहते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो 1 2 3 4 क्यों संख्या लगाएंगे? चार को संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। 1536, 1 2 3 4, 4 को संख्या के बाद, तो 10 का पावर में क्या हो जाएगा? 4। 10 का पावर में क्या हो जाएगा? 4 गुना 10 का पावर में 3। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3.1536 गुना 10 का पावर में 7। नहीं आएगा तो अरे यार, तो डायरेक्ट मतलब तुम सॉल्व करके यही चीज आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम सार्थक अंक जानता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम राउंडिंग में पढ़ा है, हम जानते हैं कि तुम मैग्नीट्यूड निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने जानता है, तो फिर हम यूज सीखना पड़ेगा ना भाई। है एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या भी हमको दे रखा है कितना? 6.4 गुना 10 का पावर में 6 मीटर। ध्यान दे इधर। अब भैया हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? एफ निकालना है। क्या निकालना है? और एफ का फॉर्मूला क्या होता है? टॉ बटा। अब हमको क्या नहीं पता? अरे यार तो पता है यार, टॉ पता है तुमको? टॉ पता है? कैसे निकालेंगे टॉ? टॉ कैसे निकालेंगे बताओ? टॉ कैसे निकाला जाए? बल आघूर्ण को कैसे निकाला जाए? देखो, टॉ का फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है बताओ? टॉ का फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है? एक फॉर्मूला पढ़ा है टॉ बराबर एक पढ़ा है आई इंटू अल्फा। एक दूसरा पढ़ा है टॉ बराबर एफ क्रॉस में एल। इसको इसी को सदिश रूप में लिखेंगे तो एफ एल साइन थीटा। और कोई फॉर्मूला पढ़ा है? और कोई फॉर्मूला पढ़ा है ब्रो? नहीं पढ़ा है। तुमको यहाँ पे एफ नहीं पता है, एफ ही तो निकालने बोला है भाई। एफ ही तो क्या करने बोला है? हमको पता क्या करना है? तो पता क्या करना है? अगर हम अल्फा निकाल लेंगे तो आई को अल्फा से गुना कर देंगे तो टॉ निकल जाएगा। अल्फा निकाल लेंगे तो आई को अल्फा से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टॉ निकल जाएगा। अब हमारा टोटली टारगेट है क्या निकालना? अल्फा को क्या कहते हैं? अल्फा को बूढ़ा कहाँ के? अल्फा को कहते हैं त्वरण। त्वरण निकालने का हमारे पास 3 समीकरण है। ओमेगा इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू
ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है ब्रो, बढ़िया। तो अब देखिए गुरुजी, हम इसमें से कौन सा समीकरण बैठाएंगे कि अप्रोप्रिएट समीकरण होगा। देखिए यहाँ पे हमको नहीं पता कि पृथ्वी कब रुकेगा, हमको पता तो नहीं है। पृथ्वी का अंतिम वेग क्या होगा हमको पता है, तो इसका अंतिम वेग रोक दे रहे हैं, तो इसका अंतिम वेग हो जाएगा 0। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग इसका क्या होगा, पृथ्वी का अंतिम वेग क्या होगा। 1 वर्ष में अगर उसको रोक देंगे तो वो रुक जाएगा, अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो रोकने के लिए ही तो बल लगा रहे हैं ना, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो इसका अंतिम वेग हमको पता है क्या, पहला समीकरण लगाओ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा मतलब अंतिम वेग कितना है 0 प्लस ओमेगा नॉट कितना है 7.3 गुना 10 का पावर माइनस 5 प्लस अल्फा गुना टी कितना है 3.1536 गुना 10 का पावर में 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए अब हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7.3 गुना 10 का पावर माइनस 6 और 10 का पावर माइनस 5 अल्फा गुना 3.1536 गुना 10 का पावर में 7। देखिए ये गुना में बराबर किस पर आ गया, तो क्या बटा में हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा माइनस 7.3 गुना 10 का पावर माइनस 5 बटा 3.1536 गुना 10 का पावर में 7। यह हमारा क्या आ गया, अल्फा। क्या आया, अल्फा। भैया अल्फा आया तो हमको निकालना क्या आसान है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई गुना अल्फा। अब टाउ बराबर आई गुना अल्फा कर दो, टाउ बराबर आ जाएगा आई गुना अल्फा। आई हमको पता है कितना है, आई 9.3 गुना 10 का पावर में 37 और अल्फा कितना है, इसको गया माइनस 7.3 गुना 10 का पावर माइनस 5 बटा 3.1536 गुना 10 का पावर में 7। ये आ गया, देखो बबुआ, तो बराबर ये इसको हम गुना करना पड़ेगा और उसको जितना आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 9.3 गुना 10 7.3 बटा यहाँ पे माइनस का साइन है 3.15 ये 3 है 1536 और ये देखो 10 का पावर में 37 है और 10 का पावर में माइनस 5 है, घटेगा तो कितना होगा 10 का पावर माइनस 32, 10 का पावर में 32 और बटा में कितना है 10 का पावर में 7, ये प्लस 10 का पावर में 7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर माइनस 7। तो इधर करते हैं, कर दें इधर, चलो ध्यान दे इधर, कैलकुलेशन थोड़ा इसका लंबा है। तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9.3 गुना 7.3 गुना 10 का पावर में 32, 10 का पावर में 32 और प्लस 7 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 7 और बटा में कितना है 3.1536। कोई दिक्कत, 3.1536 इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करके भागा करके तो बताओ ना कितना आ रहा है, 9.3 गुना 7.3 बटा 3.1536 और घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 का पावर में कितना होगा 25। टाउ निकल गया, क्या निकला, अब हमको क्या निकालना है, अल्फा निकला तो टाउ आया, अल्फा निकला तो क्या आया, टाउ आया। अब हमको करना पड़ेगा एफ इक्वल टू टाउ बटा आर, तो टाउ कितना है माइनस 9.3 गुना 7.3 गुना 10 का पावर में 25 बटा 3.1536, उसका बटा में क्या है, उसका बटा में आर, आर कितना है 6.4 गुना 10 का पावर में 6। ठीक है, कोई दिक्कत,
इसका कैलकुलेशन तो है बाबू, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऊपर 1 सबसे ऊपर चल जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो F बराबर होगा -9.3 गुना 7.3 गुना 10 का पावर में 25 बटा 3.1536 है ना, 3.1536 और ये एक सबसे ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा नीचा, तो ये हो जाएगा 6.4 गुना 10 का पावर में 6। ठीक है, अब इसको गुना करके इससे डिवाइड देना आपका काम है, हालांकि इतना लंबा कैलकुलेशन देगा नहीं। 7.3 और 10 का पावर में 25 और 10 का पावर में 6 ऊपर जाएगा, 25 माइनस क्या हो जाएगा 6 और बटा में आ गया 3.1536 गुना 6.4। 9.3 को 7.3 से गुना करके इससे डिवाइड दे दो 6.4 से, और जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है भैया, समझेगी नहीं, हम फिर से समझा देंगे एक बार है, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्म नहीं है ब्रो। 9.3 10 का पावर 25 में 6 गया तो कितना बचेगा 19 बटा में 3.1536 गुना 6.4, इसको भागा देके डिवाइड करो। ठीक है, गुना करके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड है, क्या बोले, फिर 3 को रोकना नहीं है ना। देखो इसका कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा वैल्यू दिया हुआ है, हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखो समझना आना चाहिए, कैलकुलेशन इतना बड़ा देगा नहीं, मतलब इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा कैलकुलेशन, तरीका आना चाहिए। क्या बोला भाई, नहीं ऐसा नहीं देगा, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं देता है, उसमें डेरिवेशन करने आता है, वो सब आसान रहता है। 11 से 12 आसान है, इतना जान लो। ये हमारा अंतिम कोणीय वेग दे रखा है, ये त्रिज्या दे रखा है, ये बल कोणीय जड़ता आघूर्ण दे रखा है, आई दिया हुआ है। हम समय निकाल लिए कि इतना समय लगेगा पृथ्वी को रोकने के लिए, कितना समय, कोई बोलेगा कि बताओ तो जी 1 वर्ष में पृथ्वी को रोकने के लिए कितना समय लगेगा, तो तुम बोलेगा हम बता सकते हैं। बोले कैसे, बोलेगा 3.1536 गुना 10 का पावर में 7 सेकंड में हम पृथ्वी को रोक देंगे। 3.1536 गुना 10 का पावर में 7 सेकंड, बोले इसको कैलकुलेट करके देखो कितना हो रहा है। तो ये हमारा समय हो गया, ठीक है ना। अब ये हम लोग को, हमको पता क्या करना है, एफ पता करना है। एफ बराबर होता है टॉ बटा आर। एफ बराबर क्या होता है, टॉ बटा आर। टॉ हमको नहीं पता है, तो टॉ निकालने के लिए सबसे पहले टॉ बराबर होता है आई गुना अल्फा। अल्फा नहीं पता है तो सबसे पहले जितना भी दिमाग लगाए, क्या लगाने के लिए, अल्फा लगाने के लिए, क्या करने के लिए, अल्फा निकालने के लिए किए, तो हमारा अल्फा आ गया। अल्फा निकाल करके हम टॉ निकाल लिए। टॉ बराबर क्या होता है, आई गुना अल्फा। टॉ बराबर क्या होता है, आई गुना अल्फा। इसको सॉल्व किया तो हमको क्या निकल गया, हमको मिल गया टॉ। टॉ मिल गया तो एफ बराबर क्या कर दे, टॉ बटा आर हो गया। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्फा निकालने के लिए हम लोग W बटे टी ओमेगा, हाँ ओमेगा, लेकिन तुमको W बराबर क्या होता है, टॉ इंटू थीटा। थीटा तो पता नहीं है। हेलो ब्रो, हेलो हेलो हेलो, तुमको तो थीटा नहीं पता है ब्रो, हैं? क्या बोला भाई, नहीं होगा 300 है, 360। हम बोला कि कितना चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर हमको, हम बोल रहे हैं कि 1 वर्ष में इसको रोकने के लिए, ये थोड़ी बोल रहा है कि कितना चक्कर लगा रहा है 1 वर्ष में। तो तुमको चक्करों की संख्या नहीं पता है ना यहाँ पे, समझा, तो तुमको कैसे पता चलेगा 300, ऐसा नहीं है। चलो फटाक से फटाक बताओ, अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें तुमको फार्मूला और चैप्टर का फील होगा। जैसे तुमको पता चल गया कि स्पर्शीय बल का फार्मूला क्या होता है, साइड में लिख लो। और स्पर्शीय बल F बराबर टॉ बटा आर। स्पर्शीय बल का तुमको क्या पता चल गया, फार्मूला। ये सब जो फार्मूला पढ़ा था, टॉ बराबर आई इंटू अल्फा, आप तुम्हारा जवान में होना चाहिए कि बल आघूर्ण का क्या क्या फार्मूला होता है। तो एक होता है F क्रॉस में L, दूसरा होता है टॉ बराबर आई इंटू अल्फा, और होता है एक W बराबर होता है टॉ इंटू थीटा, तो टॉ बराबर हो जाएगा W बटा थीटा। तो इतना सारा फार्मूला टॉ का होता है, ये तुम्हारा जुआन में होना चाहिए। कोई बोलेगा तो फटाफट बोलो, एकदम मशीन जैसा बोलेगा फार्मूला ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमको परम विश्वास है कि तुम लोग नहीं बताएगा, क्योंकि तुम लोग कॉपी किताब घर में कम होता है। पंडित जी उतारिए, फिर
कोपिया में घुसा के फोनवा चला रहे हैं। मतलब विचित्र इंसान है, विचित्र इंसान। धन्य है प्रभु, धन्य है। अरे यार यहाँ से उतारो, ये बोलता है कहाँ से उतारेंगे। जीरो नहीं पढ़ते हैं ब्रो। हाँ, ये W बराबर 0 है। इसको W को क्या कहते हैं, प्रारंभिक कोणीय वेग या अंतिम कोणीय वेग? किन क्या कहते हैं जी? गधा, क्या बोलते हैं बता? प्रारंभिक कोणीय वेग बोलते हैं। तब ये लेला है, कुछ नहीं जानता है। ये लेला है, उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोणीय वेग में क्या कहते हैं उसको जी? है बुआ उड़ा कहेंगे प्रारंभिक कोणीय वेग है, अंतिम कोणीय वेग को बोलता है प्रारंभिक कोणीय वेग। हाँ, mr² होता है ना भाई, I = mr²। हाँ सर बोल। याद कैसे रहेगा भाई? तुम 6 घंटा किताब कभी बैठता है लेके, तो फिर कैसे याद रहेगा? 2-3 घंटे में तुम क्या पढ़ेगा? फिजिक्स पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा। एटलीस्ट 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा यार। तो कुछ अच्छा से बोलिए, आलतू फालतू बात मत बोलिए। 6-7 घंटा यहाँ है, आपको कुछ बुझाता है? 6-7 घंटा पढ़ने बोल रहे हैं। बर्बाद है जी, पूरा बर्बाद है। इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है, उसको 3 चीज से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऐसा सवाल पूछ रहा है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन क्या है? ले पागल हो जाएगा। हाँ, मान चले पागल हो जाएगा। इस दुनिया में अगर तो सबसे छोटा है आवेश का मात्रक, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ, 1.6 × 10⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मात्रक है। समझा? ऐसा बोलेगा तब ना यार, तब बोलता है कि समझना मुश्किल है। और सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन क्या है ये समझ से परे है। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन क्या है? गजब हंसता भी गजब करता है। सोच कर देना ये वाला।